नहीं तो डॉक्टर साहब एक सॉरी कता कलामी की माफी, तो फखर जमान की मेडिकल एक्सेप्टेंस आपने दी थी क्या? मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि हाँ जी फखर सही है, फखर को रिप्लेस कर दें बिकॉज ही इज मेडिकली फिट टू प्ले फॉर द वर्ल्ड कप? Yeah, again, a very good question. I actually don't want to delve into Fakhr's case क्योंकि इसमें मैं एक बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ जिसकी मैंने लिंक भी आपसे शेयर किया है। बिल्कुल। और ये हमने बड़ा क्लियरली एक जो है ना एक स्टांस लिया था। टीम मैनेजमेंट, द मेडिकल स्टाफ, प्लेयर हिमसेल्फ, उसको रिस्क पता थे। Fakhr is a very brave player actually. Yes. And big heart, a really brave player. He knew the risks, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए वो रिस्क लिए। उसने कहा कि I want to come and play for the team. और हमें पता था कि जो चीजें हैं वो है, लेकिन जब टीम needed him and that's fine. We work with the team. Certain injuries के अंदर आप कुछ आपको लीवी होती है. You can move around it. For example, अगर फखर यही फास्ट बॉलर होता है और उसकी नी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं as compared to a batsman. So sometimes you can actually play around and take a little bit of risk. So डॉक्टर साहब आप जब बार-बार फास्ट बॉलर कह रहे हैं तो मेरे जहन में अचानक से शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं। Respecting the injuries, was his injury respected when he was made to travel with the team for Netherlands series while he was injured? Well, again, there's a little bit of a challenging question. Yeah. And I obviously don't want to go too much into that case. Again, that case has been quite a bit in the media. So मैं सिर्फ वही बातें करूँगा जो मीडिया के अंदर है. And I'm not going to bring up anything else. इससे एक बड़ी क्लियर प्रेस रिलीज हुई थी पीसीबी की. And you can see मैंने उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी. मेरे ख्याल से एक बड़ी सिंपल एक चीज है. अगर प्लेयर का कोई चांस नहीं है वो सीरीज खेलने का, zero chance, then an injured player should not be traveling with the team. It's as simple as that. क्योंकि travel is a laborious process. एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इंजर्ड प्लेयर को, फिर एक होटल से दूसरे होटल से तीसरे होटल, प्लस वहां पे डेडिकेटेड रिहैब नहीं हो सकती क्योंकि होटल्स के अंदर रिहैब की फैसिलिटीज नहीं होती. प्लेयर्स अगर इंजर्ड है तो दे नीड टू गो टू अ प्रॉपर डेडिकेटेड रिहैब फैसिलिटी जहां पे उनके पास 1-on-1 फिजियो मौजूद हो. ऐसा नहीं कि 15 से 18 लोग टीम के अंदर वैसे ही हो, उसके साथ एक फिजियो हो और फिर वो एक और प्लेयर को भी देख रहा हो. They can never get the quality of care. So that's my view and I will always remain with that view. बट डॉक्टर साहब कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि आपको फिजियो ही कह देता है कि नहीं जी एनसीए में तो इतना अच्छा फिजियो होगा नहीं, सबसे अच्छा फिजियो टीम के साथ है तो चलो जी टीम के साथ ट्रैवल करते हैं. ऐसी भी तो कभी कोई बात हो सकती है ना. But that's not the right way of doing things. Obviously. The right way of doing things is getting the player dedicated rehab, which means that अगर कोई 1-on-1 फिजियो नहीं कर सकता तो वो 18 लोगों को देखेगा या एक इंजर्ड प्लेयर को देखेगा. So it just doesn't add up, does it? हाँ. अच्छा डॉक्टर साहब एक जो उस दिन हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, एक कॉन्वर्जेशन हुई, एक कमेंट दिया शाहिद खान आफरीदी ने व्हेन ही वाज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम. मैं आपको वो सुनवाना चाहते हैं, आपसे कुछ बात ज़रूर करना चाहते हैं. मैं जब सिलेक्शन कमेटी का था चेयरमैन तो मुझे फ़खर के बारे में कहा गया था कि फ़खर इंजर्ड है, वो फिट नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैं अगले दिन मैंने फ़खर को कॉल की. मैंने कहा फ़खर आओ ज़रा तुम्हारा फिटनेस टेस्ट लेना है. तो फिटनेस टेस्ट उसका ज़बरदस्त, वो तो बिल्कुल फिट था. मैंने फ़खर तुम बिल्कुल ठीक हो गए. कह रहे लाला मुझे तो कोई इंजरी नहीं है. अच्छा ये मुझे इस तरह बताया गया. साथ में मुझे उस वक्त टीम के वो उन्होंने ये बताया कि लाला अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी. मैंने कहा परफॉर्मेंस की वजह से हमने इसको बाहर करना है कि फिटनेस की वजह से? कह रहे फिट भी नहीं और परफॉर्मर भी नहीं है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा यार मैं कहाँ चेयरमैन बन गया. खैर तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब किसी को थोड़ा सा साइड पे करना होता है, बिठाना होता है. हमने बहुत सारी सवेरा अभी की बातें हैं, ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं. लड़के पाकिस्तान टीम में जिनके नाम नहीं आए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मना कर दिया. उसने उन प्लेयरों ने फिजियो से इतनी उनकी दोस्ती यारी है जिसकी वजह से फिजियो की प्लेयरों को पूरी सपोर्ट है कि वो जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं वो बना के दे देते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में रेस्ट करवा देते हैं. क्लिफ की बात कर रहे हैं, जो भी हटा दें क्लिफ को, जो भी है. जी डॉक्टर साहब आपने गुफ्तगू सुनी है शाहिद खान आफरीदी साहब की. क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल डिपार्टमेंट जिसके आप भी सरबराह रहे हैं, खिलाड़ियों के जो फिज़िकल टेस्ट हैं फिटनेस के वो भी दोस्ती यारी पर जारी होते हैं? अगर दोस्त कह दे
कि अनफिट हूँ तो अनफिट लिख दिया जाता है, अगर वो कह दे फिट हूँ तो फिट लिख दिया जाता है? शाहिद भाई ने दो तीन बातें कही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू एड्रेस वन थिंग। मैंने उनके साथ सिर्फ एक ही सीरीज की है, उसके बाद मैं चला गया था पीसीबी से, एंड दैट सीरीज वाज टेस्ट सीरीज विद इंग्लैंड, 3 टेस्ट सीरीज जहां पे हम लोग 3-0 हो गए थे, वाइट वॉश हो गए थे, और देन देयर वर 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड जहां पे सरफराज ने कमबैक किया था जी। तो अब फखर टेस्ट मैच खेलता नहीं है, सो आई डोंट नो कि ये मेरे हाथ से मेरे बात की बात है, और आई कैन नॉट कमेंट ऑन थिंग्स जो मेरे बाद हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ी एक समझने वाली चीज है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके जाने के बाद हुई, लेकिन इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि आपके जाने के फौरी बाद ये काम शुरू हो गया था? आपके अरसे के दौरान कुछ नहीं हुआ ऐसा? देखिए, मैं जब था मैं उसी पे कमेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं नहीं था तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। जो समझने वाली चीज है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर समझने वाली चीज है। नंबर 1, डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम है मेडिकल इश्यूज को डील करना, विच मीन्स के किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोविड हो गया, कंकशन हो गया, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग, दैट्स द रोल ऑफ द डॉक्टर। जो फिजियो का काम है वो मस्कुलोस्केलेटल, किसी को इंजरी हो गई तो फील्ड पे जाके उसकी इंजरी को सही करना, उसके बाद उसको रिहैब करवाना, ये फिजियो का काम है। जो ट्रेनर का काम है वो फिटनेस टेस्ट लेना, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम बना के देना, और उनको फिट करना प्लेयर्स को। ये काम उसका है। जो चौथा स्टाफ मेंबर होता है वो मस्योर होता है। मस्योर का काम होता है मसाज करना, डिफरेंट तरीके के मसाजेस होते हैं, मायोथेरेपी करना, और ये उसका काम है। हर बंदे का अपना काम है, जिस स्पेसिफिक बंदे का काम है ये उससे सवाल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कथा कलामी के माजरा चाहता हूँ, ये आपने 3-4 लोग बताए, क्या ये सारे सीएमओ के डिसिप्लिन में आते हैं? बिल्कुल, रिपोर्ट करते हैं जी, बिल्कुल रिपोर्ट करता है, एंड मैं अपनी रिपोर्ट्स में लिख चुका हूँ कि क्या इश्यूज है, दैट्स कॉन्फिडेंशियल एंड दैट्स विद पीसीबी। लेकिन ये एक बात से मैं एग्री करूंगा शायद भाई कि कभी भी स्टाफ और प्लेयर्स के बीच में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ओके, नंबर 1। आप कह रहे हैं अभी दोस्ती है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं होनी नहीं चाहिए। दैट्स नंबर 1। जब आप दोस्त बन जाते हैं तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। ये इशू होता है। सेकंड चीज, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट का बंदा है तो उसको सिर्फ मेडिकल का काम करना चाहिए जी। दूसरे जब वो काम करेगा तो देन इट आल्सो क्रिएट्स इश्यूज। दूसरे यानी मेडिकल का बंदा दूसरे क्या काम कर सकता है? टिकटिंग कर रहे हैं वो क्या? I'll keep it over there. अच्छा, ये तो ठीक है। दूसरी बात, आप तीसरी कोई और बात कह रहे हैं इस सिलसिले में? I think जो मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता था, जो वो ये देखिए, मेरा जो व्यू था पाकिस्तान आने का वो ये था कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बेंचमार्किंग हो पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और that was the most important thing। जब हमारी बेंचमार्किंग होगी, हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारे प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनल क्वालिटी के बने होंगे, then it will make life easy for us। तो उसमें मैंने कुछ चीजें की थी, and I just wanted to highlight those कि those were very important। और वो अगर कंटिन्यू पाकिस्तान क्रिकेट में हो तो I think there is no doubt कि we can compete with any other country from a fitness and medical point of view। जो नंबर 1 चीज थी वो थी फिटनेस पॉलिसी। एक स्टैंडर्डाइज फिटनेस पॉलिसी होनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट जो फिटनेस पॉलिसी मैं बना के लेके गया था पीसीबी को, इट हैड डिलिनिएशन के फास्ट बॉलर्स के लिए एक डिफरेंट फिटनेस टेस्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू बैट्समैन। बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन रेड बॉल प्लेयर्स का डिफरेंट फिटनेस टेस्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू व्हाइट बॉल प्लेयर्स, क्योंकि उनके वर्कलोड अलग अलग होता है। नंबर 2, हमने आपको पता है बहुत एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था। इनफैक्ट ये केस दुनिया में सिर्फ एक केस हुआ है, और ऐसा सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में नेवर एवर हैज एन एथलीट कम बैक आफ्टर हार्ट अटैक। तो हमारे पास ये और ये सारे मीडिया के अंदर था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आबिद अली का केस। तो आबिद अली का केस, ही इज द ओनली player athlete in the world in any sport to have made a comeback after a heart attack. Yes. So which is a commendable thing from Abid Ali's perspective, but also there needs to be credit given to the medical team जिन्होंने उसके साथ काम किया। उसमें सिर्फ मैं डॉक्टर नहीं था, उसके साथ हमारा मेडिकल पैनल था और उसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद हमने ये पॉलिसी बनाई कि ऐसा कभी केस दोबारा ना हो आबिद अली ऐसा। ठीक है। उसके लिए हम लोग सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स की कार्डियक स्क्रीनिंग करता है, एंड दैट्स अ पॉलिसी दैट हैज बीन गिवन टू पीसीबी। फिर हमारी कंकशन पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि ये भी एक रिटन पॉलिसी है, तो इस टाइप की हमने बहुत सारी चीजें की। प्लस फिर हमने ये किया कि हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया, जिसके अंदर मैं पता ये चला जब मैं आया वहां पे पिछले 25 साल से सिर्फ एक या दो डॉक्टर थे,
टीम का जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो 8-10 साल से एक ही बंदा काम कर रहा है जी। कभी नए बंदे नहीं आए उसके अंदर। तो आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग लोकल पाकिस्तानी फिजियोज विद द पाकिस्तान टीम ताकि उनका एक्सपीरियंस बने। ठीक। मैं जूनियर डॉक्टर्स लेके आया, इनफैक्ट उनमें से एक जूनियर डॉक्टर अब भी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा है। सो दीस टाइप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट थिंग्स नीड टू बी डन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ऑब्वियसली फिर से एक ये सिलसिला शुरू हुआ है, डॉक्टर सुहेल को अभी रिसेंटली जो है ही इज़ गिवन हिज रेजिग्नेशन, अब मेरा ख्याल से एक नए पाथ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलने की कोशिश कर रहा है। व्हाट वुड बी योर सजेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? किस तरह एक मेडिकल सेटअप होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी चीज हो रही है उसका हर बंदा अकाउंटेबल हो और हर बंदे को अपना प्रोसेस और रोल पता हो। नहीं, सबसे पहले ये होना चाहिए ना कि दोस्ती नहीं होनी चाहिए, जो आपने शुरू में कहा था। देखिए, जब एक बड़ी एक ह्यूमन लॉजिक वाली चीज है, जब भी कोई बंदा किसी एक जॉब के अंदर बहुत लंबा अरसा रहता है तो इट बिकम्स इजी फॉर दैट पर्सन, बट ऑल्सो यू डेवलप अ लॉट ऑफ टाइल्स। ऑस्ट्रेलिया और अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग और दूसरे लीग में अगर आप देखें तो वहां पे जो भी स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ हो, मैनेजमेंट स्टाफ हो या मेडिकल स्टाफ हो, वो हर 2, 3, 4 साल के बाद रोटेट हो जाता है। नए लोग आते हैं, क्योंकि नए लोग आते हैं तो वो नए एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, नई उनकी विजन होती है और वो चीजों को एक नई डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। जब एक ही चीज आप करते रहेंगे तो आपको एक ही जैसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है बिल्कुल आखिर में, मुख्तसरन आप उसका जरा जवाब दे दें। क्या ऐसा भी सुनने में आता रहा है कि सीएमओ जो कि आप हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपकी हिदायत को नज़रअंदाज करके आपकी मातहत की तजावीज़ को मान लिया जाता है और खिलाड़ियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है? ऐसा भी होता रहा आपके होते हुए? I won't like to comment on that. I don't want to create any controversy over here. ये मैं ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव चीजें बात करना चाह रहा हूँ। I think मैं ओवरऑल एक चीज कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पीसीबी के अंदर, आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ लॉट टू डू इन पीसीबी, देयर इज अ लॉट टू अचीव। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एक बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती हैं। सो आई थिंक इफ वी हैव द राइट पीपल इन प्लेस एंड वी डू द राइट थिंग्स, देयर इज लॉट टू गेन इन इट। ठीक है डॉक्टर